एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लड़के हैं मगर बेकार बैठे, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज्यादा है। ये नहीं है कि मैंने देखा नहीं कि कितने मुश्किलात मुझे आए फेस करने पड़े, बल्कि अभी भी है। औरतों को मुश्किलात तो मुझे लगता है हमेशा ही आते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, तो बहुत जल्द एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज के खास बातचीत में हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट एडवोकेट शमीम फिरदौस मौजूद हैं, जो कि हबा कदल से हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत काम किए हैं और अभी की फिलहाल बात करें तो हबा कदल में लोगों ने बहुत प्यार इन्हें दिया है। किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं, आपको बहुत लोगों ने प्यार वहां पर दिया है, आप काफी अरसे से जो है वो राजनीति के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या इसको लेकर आपका कहना है? बहुत ही मैं बड़ी शिद्दत से इस बात का मुझे एहसास है कि उन्होंने मुझे बेशक पिछले 30 वर्षों से बहुत प्यार दिया है, कि चाहे उनके काम हो या ना हो, मैंने मेहनत की, उनको मालूम है कि इससे बहुत मेहनत की, और मैंने चाहा कि उनके काम हो। इस बात का एहसास लिए हुए उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है। किस तरह की जरूरतें वहाँ के लोगों को हैं, या किस तरह से वो देखते हैं? उन्होंने आपको चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव आगे सामने लाया है, तो आपने इस तरह किस तरह की बातों पर उन्हें विश्वास जताया कि ये चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं? और खासकर आपको तो बहुत प्यार वहाँ के इलाके के लोगों ने दिया है। ये सबसे जो वहाँ का यूथ है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लड़के हैं मगर बेकार बैठे, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे लड़के उनको मैंने देखा है, जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद जब उनको नौकरी नहीं मिली है, पिछले 10 साल जो हमारे बिल्कुल जाया हो गए, उनके जाया हो गए, तो बहुत सारे लड़के अब ओवर एज भी हो गए हैं। वो विधानसभा में किन चीजों को लेकर आप सामने आपने देखा कि पूरी चली असेंबली, इसको लेकर बहुत सी बातें हर एक ने अपने अपने इलाके की रखी हैं वहां पर। अभी तक इन पूरे कंक्लूजन में आपको क्या लगता है कि कितनी चीजें सही थी? या बजट पेश किया है अभी हाल ही में सरकार ने, इसको लेकर भी आपका क्या कहना है, इस पर क्या राय है? नहीं, बजट तो हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। बजट तो पेश हुआ, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारी जितनी भी मुश्किलात है उनको हम सामने रखकर, वो बजट जब उन्होंने पेश किया हमने उसको डिस्कस भी किया है। जो हमने हमारी जो डिमांड थी वो हमने रखी है सामने। तो मुझे लगता है वी आर होपफुल कि जरूर इंशाल्लाह, चूंकि 8-10 साल के बाद हम फिर से आ गए इसमें, जो अवाम की हुकूमत जो बन गई, एक लोगों की हुकूमत, सरकार बन गई, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन लगता है। क्योंकि इसलिए मुश्किल है, लगता है जैसे हम सब कुछ नए सिरे से ही शुरू करते हैं। हम इन मुश्किलात से मिलेंगे। और एक लंबा अरसा हो गया आपको राजनीति के साथ जुड़े हुए, आप ग्राउंड की रियलिटी को बहुत करीबी से वाकिफ हैं, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, आप महिला विंग चला रही हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट आपका है, तो इन्होंने लेडीज को क्यों रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं चुना? इस पर आपका क्या कहना है? ये तो क्या कह सकते, मुझे लगता है ये मुझसे बेटर देंगे जवाब उमर साहब, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, वो दे सकते हैं। डॉक्टर फारूक साहब जो कि वो सदर है, वो दे सकते हैं। बेशक हमारी जो वुमेन्स विंग है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है जितनी भी जमातें हैं जम्मू कश्मीर में, वो सबसे नंबर 1 पे है। उन्होंने बहुत काम किया है, और औरतें इसे काफी जो ये वुमेन्स विंग चला रही है, जब से मादर मेहरबान, अल्लाह ताला उनको बड़ी की रहमत करे, मादर मेहरबान बेगम अकबर जहान, वो उनकी वजह से ये सारा कुछ, हमारी जो औरतों की जो विंग है वो चल रही है, उन्होंने ही इसकी दाग बेल डाली थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ऑनेस्टी से काम किया है, हमने इसको आगे बढ़ाया है, और हमें फख्र है इस बात का। हमारी विंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंग है, लेकिन अब लेडीज को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी है, वो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। चलें, आप फिलहाल ये देखते हैं कि आपको बहुत से लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उन लोगों के लिए वो जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से शमीम फिरदौस का पॉलिटिक्स में आना हुआ, किस तरह से सारा कुछ उनको मालूम है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, ये तो अल्लाह ताला का करना होता है, इसमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने ये चाहा था तो इसलिए मुझे मिला, वो बात नहीं। मैं बेसिकली मैं एक वकील रही हूँ, मैं चाहती थी मैं एक अच्छा वकील बनूं या जज बनूं, लेकिन
कुछ हादसाती तौर पर ये सारा कुछ हुआ। मेरी मुलाकात जो बेगम अकबर जहां, अल्लाह ताला उनको बड़ी की रहमत में, उनके साथ हुई। तो बस फिर मेरी शुरुआत हो गई। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी का मेरा लास्ट ईयर था। तो उन्होंने मुझे कहा चलो कोर्ट ज्वाइन करो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ भी आ जाओ। तो उसके बाद वो पार्लियामेंट मेंबर थी, उन्होंने मुझे उसमें सेक्रेटरी रखा अपना। तो बस मैं उनका काम 4 बजे के बाद करती थी, 4 तक यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। इसी तरह से मुझे खुद पता नहीं कि जबकि मैंने कोर्ट भी ज्वाइन किया, कोर्ट में वकालत भी मैंने की, लेकिन उसके बाद मैं उससे दूर होती गई और सियासत में ज्यादा मादर मेहरबान के साथ मैंने शुरू किया। मैं उनके साथ ज्यादा रही। आप एक लड़की हैं, एक लड़की होकर खुद को रिप्रेजेंट करना वो सियासत में देखा बहुत कम देखा जाता है, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप किस तरह से देखती हैं? इस बीच आपको कुछ चैलेंजेस ऐसे आए हों कि आपको लगा हो कि शायद अब ये मुश्किल हो पा रहा है, ऐसा कुछ? ये नहीं कि मैंने देखा नहीं कि कितने मुश्किलात मुझे आए फेस करने पड़े, बल्कि अभी भी है। औरतों को मुश्किलात तो मुझे लगता है हमेशा ही आते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बहुत जल्द एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक लेडी पॉलिटिशियन को। या जो अब पार्टीज होती है, सियासी पार्टियां जो होती है, वहां पर भी लेडीज को मुझे लगता है बहुत ज्यादा उनसे उनकी मदद नहीं करते हैं जितना कि वो काम करती है, जितना कि एक औरत एज सियासतदान, एज पॉलिटिशियन काम करती है। मुझे लगता है जो उसका बदल हो उसको नहीं मिलता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहने वाला है वुमेन्स के लिए, जो भी महिलाएं आपकी वीडियो को देख रही हैं, पॉडकास्ट को देख रही हैं, क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा उन महिलाओं के लिए? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूंगी कि उनको घबराना नहीं चाहिए, इनको जो चैलेंजेस है उसको फेस करना चाहिए। और औरत के लिए ये बात है कि वो अजीम भी है और स्ट्रांग भी है, उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए हर फील्ड में। ये नहीं जरूरी है पॉलिटिक्स में, हर जिसमें भी जाए वो उसको अपने आप को, अपने खुद को पहले पहचानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अगर वो बस सोच लें कुछ करने का तो वो कर सकते। तो हमारे साथ आज की खास बातचीत में जो है वो शमीम फिरदौस मौजूद रही हैं हबा कदल से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं को जो है वो मोटिवेट भी किया है और ये भी कहा है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं, जो आप करना चाहती हैं, वो आप कर सकते हैं। देखते रहे टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।